आपके साथ मौजूद हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है कि हम बात करेंगे कि भाई हमें कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक बड़ा ही एक उलझन में पड़ जाते हैं माँ बाप भी, और बच्चों को भी नहीं पता होता कि मतलब वो किस केपेबल हैं, ये कहाँ उनको आगे जाना चाहिए। क्योंकि हम जब बचपन में थे या फिर जो भी बचपन में होता है तो हर कोई दो तीन चीज़ें ही सोच रहा होता है। या तो कोई कहता है कि यार मैं एयरफोर्स पायलट बनना चाहूँगा, या फिर कोई सोच रहा होता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा या इंजीनियर बनना चाहूँगा। ये आपने भी देखा होगा, ये सिनेरियो अपने साथ भी और अपने इर्द गिर्द के साथ लोगों में भी, कि मतलब ये जो चंद प्रोफेशन है डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट, तो ये बहुत सोचे जाते हैं। तो क्या आपको ये बच्चों के जहन में डालना चाहिए कि आपको ये बनना चाहिए, या फिर आपको कुछ और भी डालना चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि भाई बच्चों को क्या बनना चाहिए, या फिर उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, बच्चों की अपनी चॉइस पे छोड़ देना चाहिए, तो वो किस तरह चूज़ करेंगे? क्या आप उनको मौक़े प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, क्या वो एक्सप्लोर करें कि भाई क्या उनके लिए बेहतर है? क्या आपने उनको बताया कि किस प्रोफेशन में क्या होता है, क्या निटिगिटीज़ हैं, और उनको किस तरह के माहौल में क्या काम करने पड़ेंगे, या किस तरह उनको अपनी आगे गुजर बसर करनी पड़ेगी? क्योंकि देखिए, प्रोफेशन सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होता, ये आपका एक लाइफ स्टाइल होता है। मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में जो एक ट्रेंड है आईटी का, सॉफ्टवेयर का प्रोफेशन, अगर सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो वहाँ लोगों को पैसे तो अच्छे मिलते हैं, मगर उनकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको लेट सेटिंग बहुत करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर बन रहा है तो सॉफ्टवेयर के अंदर जब तक वो बन नहीं जाता, जब तक वो लाइव नहीं हो जाता, इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, वो सोते नहीं हैं, या ये कह लें कि वो कम सोते हैं। वो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमेशा काम कर रहे होते हैं, लगातार काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भी सोचनी चाहिए कि जब प्रोफेशन चूज़ किया जाए कि आप इन चीज़ों के लायबल है कि नहीं, है फिर आप इन चीज़ों को अपनाना चाहते हैं कि नहीं। अच्छा, पहले तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी खेलों का प्रोफेशन बिल्कुल भी काउंट नहीं होता था। एक बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है, खेल रहा है तो वो शायद वो पता नहीं क्यों खेल रहा है। ठीक है, अगर वो बन रहा है उस खेल में तो शायद वो बन गया तो बन गया, वरना खेल कोई प्रोफेशन नहीं था। आज वैसे बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। आज नए प्रोफेशन इमर्ज किए हैं जिसके अंदर जो है यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, और दूसरे मौके जो कि इंटरनेट पर मौजूद हैं उससे कमाने के आ गए हैं, जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जिसके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट है, और इस तरह की रिलेटेड सर्विसेज बहुत सारी हैं जो कि मिलती हैं या फिर दी जाती हैं एक प्रोफेशन बनाने के लिए। तो क्या हमें इसको प्रोफेशन बनाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को प्रोफेशन बनाना चाहिए और डिग्रीज हासिल नहीं करनी चाहिए? एक ही क्वेश्चन भी आता है। तो मैं यही कहूँगा कि पहले तो आप, अगर आपको प्रोफेशन चूज़ करना है अपने बच्चों के लिए या फिर आपको ख़ुद अपने लिए, तो इस चीज़ पे रिसर्च करें कि आज से 5 से 10 साल के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर कोई चीज़ अभी ख़रीद रहा हूँ, या फिर अगर अभी चीज़ कोई अपने ऊपर सवार कर रहा हूँ, जैसे प्रोफेशन या फिर कोई स्किल, तो उसकी ज़रूरत 5 साल बाद भी रह जाए, ज़रूरी नहीं है। क्यों, मैं यूँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने देखा है ऐसा। और जैसा कि मैं एक मिसाल बताऊं कि मेरा एक जानने वाला काम करता था टीवी रिपेयर का। टीवी डैक रिपेयर करते थे, एक भाई टीवी रिपेयर करता था, एक भाई डैक रिपेयर करता था। तो हुआ ये कि अब जो है उन चीज़ों की जगह रिप्लेस कर ली एलईडी ने। अब एक ही एलईडी के अंदर आप यूएसबी लगा के सॉन्ग भी सुन सकते हैं, लाइव इंटरनेट अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है माफ़ कीजिएगा, तो आप यूट्यूब लगा के उसके ऊपर बेतहाशा मीडिया आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ना अब किसी टीवी की ज़रूरत नहीं, ना अब किसी डैक की ज़रूरत नहीं, ना डीवीडी प्लेयर, ना रेडियो, ना ही कोई और आलात की ज़रूरत रही। सिर्फ एक एलईडी टीवी ही काफ़ी पड़ जाता है इन चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक अल्टरनेट डेवलपमेंट थी। तो इसी तरह की हर शोबे में अल्टरनेट डेवलपमेंट आ जाती हैं। अगर कोई आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई एक नई लैंग्वेज अपीयर हो जाएगी जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे लोग कंटेंट राइटिंग करते थे, ब्लॉग राइटिंग करते थे, अब
एआई का ज़माना आ गया, तो एआई अब खुद ही कंटेंट जनरेट करके दे देता है, तो उससे बहुत हद तक जो है राइटर्स की वैल्यू कम हो गई या फिर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत सोच समझ के अपना इंतखाब करें, अपनी चीज़ों का इंतखाब करें कि आपको करना क्या है आगे, और सोचें कि 5 से 10 साल में, और रिसर्च करें कि 5 से 10 साल में कौन सा प्रोफेशन बेहतर परफॉर्म करेगा और ज़्यादा यील्ड देगा। उसी की बेसिस पे आप एक अच्छा वाइज डिसीजन ले सकते हैं। प्रोफेशन कोई ख़राब नहीं होता, मगर लग के काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने उसके अंदर लग कर काम कर लिया, हर किसी प्रोफेशन में आपने मेहनत कर ली, तो मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।